हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजन एक्स। आज हम बात करने वाले हैं कि अभी जो सीएसआईआर की प्रोविजनल आंसर की आई थी उसमें चैलेंजिंग क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते थे और उस प्रत्येक क्वेश्चन को चैलेंज करने की फीस क्या थी, डेट क्या थी और अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन चैलेंजिंग थे। ठीक है, तो बात करते हैं उसकी प्रोसेसिंग फीस की। तो फॉर ईच क्वेश्चन 200 रुपए चार्ज थे और ये जो फीस थी वो नॉन रिफंडेबल थी। और इसमें जो टाइम की बात करें, जो विंडो ओपन हुई थी वो 1 अक्टूबर को थी। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक ड्यूरेशन था इसका, विंडो ओपन थी। अब ये जो ड्यूरेशन है वो निकल चुका है। ठीक है, एंड लास्ट डेट फॉर पेमेंट था 3 अक्टूबर। लास्ट डेट जो भी पेमेंट की थी वो भी 3 अक्टूबर थी। और इसमें क्या क्या लिखा गया है? इफ द प्रोसेसिंग फीस में बी पेड यूजिंग डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, इनके थ्रू जो प्रोसेसिंग फीस है जो पेड होगी वही वही फीस ली जाएगी। ठीक है, सो नो चैलेंज विल बी entertained विदाउट रिसिप्ट ऑफ प्रोसेसिंग फीस। मतलब कोई भी चैलेंज विदाउट फीस आपका इंटरटेन नहीं किया जाएगा। The challenge will not be accepted through any other medium। सिर्फ और सिर्फ सीएसआईआर की साइट पर जाना है, वहाँ विंडो ओपन थी और वहां पे जाके आपको अपने क्वेश्चन को चैलेंज करना है विद रेफरेंस। रेफरेंस आपका स्टैंडर्ड बुक हो सकती है या कोई रिसर्च पेपर हो सकता है। इफ, यहाँ पर और लिखा है कि इफ द चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आंसर की इज फाउंड टू बी करेक्ट, द आंसर की thereof will be revised and used of processing for the result of all the candidate who attempt the questions। मतलब अब यहाँ पर जिन लोगों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए होंगे, जो किए होंगे, उनको कॉमन मार्किंग होगी। जो मतलब किसी क्वेश्चन में ऐसा पाया जाता है कि उसकी आंसर की गलत है या ऑप्शन गलत है और वो चैलेंज करने के बाद रिवाइज किया जाता है, तो उन सारे स्टूडेंट को कॉमन मार्किंग मिलेगी। ठीक, किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट को अलग से कोई नोटिफिकेशन एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस का नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो भी चेंज आपको देखने को मिलेंगे वो आंसर की में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली चैलेंजेबल थे उसमें और कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं अगर वो चैलेंजेबल क्वेश्चंस की आंसर की अगर चेंज होती है तो। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर से ही देख लें तो उसमें भी एक 4 मार्क का आपका एक क्वेश्चन था, वो गलत था। उसमें दो तो सेम ऑप्शन थे, उसके बाद एक जो कॉम्बिनेशन आ रहा था ऑप्शन में, कोई भी कॉम्बिनेशन सही नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही था उसमें। तो इस तरह से आपका एक वो मार्क सही हो, एक क्वेश्चन वो सही हो जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी क्वेश्चंस चैलेंजेबल थे। एक तो आपका सिग्नलिंग से था जिसमें उन्होंने जो ऑप्शन का जो कॉम्बिनेशन बना के रखा था, जिसमें टीएनएफ जो रखा था उसमें ऑप्शन में एज ए रिसेप्टर, जो कि टीएनएफ खुद एक लिगेंड है, वो रिसेप्टर नहीं है, तो आपका वो भी एक क्वेश्चन चैलेंजेबल है। उसके बाद एक और उसमें क्वेश्चन था। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन चैलेंजेबल थे और जिनकी कॉमन मार्किंग होगी। अगर कॉमन मार्किंग 3 से 4 क्वेश्चंस की होती है तो आपके मैक्सिमम 15 मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज होने के चांसेस हैं, अगर जिन लोगों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस जो कॉमन मार्किंग के लिए होंगे वो 3 से 4 क्वेश्चन 100% रिवाइज होंगे, उनके आंसर की 100% रिवाइज होगी। तो बात करें डेट की, तो जो फाइनल रिवाइज आंसर की है उसकी डेट क्या होगी? तो उसकी डेट अप्रोक्सीमेटली नवंबर के फर्स्ट वीक तक शायद आ जाए। और जैसे ही रिवाइज फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं होंगे। नो अदर चैलेंज विल बी entertained
आफ्टर फाइनल रिवाइज आंसर की, उसका कोई भी चैलेंज इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद 24 आवर या वन विद इन वीक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और फाइनल रिजल्ट में जिसमें आपका स्कोर कार्ड, उसके बाद रैंक और विद कट ऑफ आपका आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें उसके साथ में आ जाएंगी। तो इसके लिए आपको रेगुलर सी एस आई आर, जॉइंट सी एस आई आर, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की जो सी एस आई आर एनटीए की जो साइट है उसको रेगुलर विजिट करना होगा। उसके लिए विजिट करते रहिए। ठीक, और और भी कोई भी ऐसे अपडेट आती है उससे पहले या कुछ, तो उसके लिए भी आप रेगुलर उसकी साइट को विजिट करते रहिए। चलिए बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगी इस बार वो क्या हो सकती है। अगर हम कट ऑफ की बात करें फॉर जेआरएफ, तो जेआरएफ की जो कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि अब जो रिजल्ट आते हैं वो परसेंटाइल में आएंगे। सो फॉर जेआरएफ जनरल कैंडिडेट के लिए इट में बी पॉसिबल, ये कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, तो ये जस्ट पॉसिबल कट ऑफ है। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। सो जनरल कैटेगरी के लिए 98.5% परसेंटाइल हो सकती है। फॉर ओबीसी कैटेगरी it may be approximately 96.78 percentile for SC, for ST and EWS. For SC category, possibly it may be approx 90 percentile. For ST category, approximately it may be 86 percentile. For EWS category, approximately 96.5 percentile for JRF। ये JRF के लिए पॉसिबल कट ऑफ हो सकती है। और फॉर लेक्चरशिप के लिए जो पॉसिबल कट ऑफ होगी वो हो सकती है आपकी फॉर जनरल कैटेगरी, इट में बी अप्रोक्सीमेटली 96.5%, 96.5% टू 97 परसेंटाइल तक हो सकती है। उसके बाद ओबीसी के लिए ये 93.5 से 94% 94 परसेंटाइल हो सकती है, 94.5 भी हो सकती है। फॉर एससी कैटेगरी इट में बी 86 परसेंटाइल टू 87 percentile. For ST category, it may be 79 percentile to 80 percentile. For EWS category, it may be 93.5 to 94 percentile. So this cutoff is just expected cutoff, it is not final cutoff. सो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो इस पेपर को देखते हुए वो जनरल के लिए 98.5 परसेंटाइल हो सकती है। फॉर एबीसी 96.78 परसेंटाइल हो सकती है। और एससी कैटेगरी के लिए यही कट ऑफ 90 परसेंटाइल हो सकती है। जबकि एसटी के लिए ये 86 अराउंड 86 परसेंटाइल हो सकती है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये 86.5 परसेंटाइल हो सकती है। जबकि लेक्चरशिप की अगर बात करें तो लेक्चरशिप के लिए यहाँ पर ये जो कट ऑफ है वो 96.5 परसेंटाइल टू 97.5 परसेंटाइल और 93 फॉर ओबीसी कैटेगरी 93.5 टू 94.5 परसेंटाइल हो सकती है। फॉर एससी कैटेगरी की बात करें सो इट कैन बी 86.37 टू 87 परसेंटाइल। और फॉर एसटी कैटेगरी इट मे बी 79 टू 80 परसेंटाइल। और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 93.5 टू 94 परसेंटाइल हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए जो भी सीएसआईआर के अपडेट आएंगे वो सीएसआईआर एनटीए की वेबसाइट पे अपडेट कर किए जाएंगे। और अगर कोई भी अपडेट आता है उसको देखने के लिए आपको
रेगुलर CSIR एनटीए की साइट को विजिट करना होगा। तब तक विजिट करते रहिए, वेट करिए। और अब जो दिसंबर का जो पेपर आएगा, अभी उसका कुछ पता नहीं है कब तक जो दिसंबर वाला पेपर है उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब तक उसके चांसेस हैं, कब तक उसका नोटिफिकेशन आएगा, कब फॉर्म फिल होंगे, कब CSIR का एग्जाम होगा। तो उसके लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इनकेस अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम उसको अपडेट करेंगे। तब तक देखते रहिए यूजन एक्स लाइफ साइंस।